परीक्षित जी ध्यान दें। नारद जी ने सोचा चलो आज ऐसा मन कर रहा है कि मैया पार्वती और भोले बाबा में लड़ाई झगड़ा है जाए। तुरंत उन्होंने अपना वीणा उठाया और नारायण नारायण जप करते हुए कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। जैसे ही गुफा में प्रवेश किया देखा कि मैया पार्वती लेटी हैं। जैसे ही देवर्षि नारद को मैया पार्वती ने देखा तो कहा कि आओ बेटा नारद, आज बड़े दिनों में आए हो, क्या चक्कर है, आजकल आना जाना बंद कर दिया है क्या? बोले मैया ऐसी बात नहीं है। तो बोले आजकल हमने देखा है लोगों में प्रेम नहीं है, सारे संसार के जीव अपना पेट भरने में लगे रहे, इसीलिए हमने आना जाना बंद कर दिया है। मैया बोली अच्छा। नारद जी कहने लगे मैया एक बात बताओ, भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करें? मैया पार्वती कहने लगी अरे बेटा नारद, ये भी कोई पूछने की बात है? भोले बाबा मेरे पति हैं, वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं तो उन्होंने आपको कभी ये बताया कि वो अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? मैया पार्वती कहने लगी बेटा नारद ये कभी नहीं बताया, प्रेम तो बहुत करते हैं। नारद कहने लगे बहुत प्रेम, तो क्या प्रेम करते हैं? जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ झूठ नहीं चलता, कोई बात छुपाई नहीं जाती। और तुम कह रही हो सच्चा प्रेम करते हैं और इतनी छोटी सी बात अभी तक आपको नहीं बताई। बेटा नारद क्या करें हम? बोले उपाय मैं बताता हूँ। आज आप जैसे ही भोले बाबा आए तो आप रूठ जाना, और जब आप रूठ जाओगी भोले बाबा आएंगे आपको मनाएंगे, और जब वो मनाने की बात करें तभी आप उनसे ये प्रश्न रख देना कि आज हमें आप ये बताइए आपके गले में ये मुंडों की माला है, ये मुंड किसके लगे हैं? परीक्षित जी देवर्षि नारद आग लगा करके चले गए। नारद का काम ही है लड़ाई झगड़ा कराना, ना माने नहीं और रद माने रद्द। कहने का मतलब जिसकी कोई बात कभी रद्द ना हो, यश सह नारद। व्याकरण की भाषा में समझिए, नार कहते हैं ज्ञान को, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो मैं ज्ञान प्रदान करे वही नारद। नारद जी आग लगा करके चले गए। मैया ने तुरंत अपना सारा श्रृंगार बिगाड़ा और गुफा में लेट गई। परीक्षित जी मैया ने को गुस्सा है में नाराज है में ज्यादा समय ना लगे, कोई बात है जाए तुरंत गुस्सा है जाए। क्यों परीक्षित जी? सही बात है, चक्कर पड़ गए कब? आज मैया पार्वती ने श्रृंगार बिगाड़ा और गुफा में लेट गई। शाम हुई, भोले बाबा आए, बाहर भूतों से पूछा क्यों रे पार्वती कहाँ है? भूतों ने कह दिया बाबा मैया पार्वती अंदर गुफा में होगी। भोले बाबा अंदर गए, जाकर के देखा कि मैया पार्वती लेटी है, केस खुले हुए हैं, श्रृंगार बिखरा हुआ है। समझ गए हो न हो आज कोई बात जरूर है। जाकर के पार्वती के सिर पर हाथ फेरा, कहा कि पार्वती अरे कहा है गयो?
बुखार तो है ना, का बीमारी लग गई? पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भूतों से पूछा, क्यों रे, अभी यहाँ कोई आया तो नहीं था? भूत कहने लगे, बाबा अभी कहीं वो नारद तो नहीं आया? भूत कहने लगे, बाबा नारद, अरे नारद से भी मैया से बात करके गए ही। बोले बाबा समझ गए, फिर तो जरूर बीमार रह जाएगी। अगर नारद जी यहाँ से गए तो उन्हीं की चाल है। अंत में फिर मैया पार्वती के पास गए, देवी क्या बात है? अगर कोई बात है आप मुझे बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा। पार्वती ने गुस्से में कहा कि आप हमसे बात मत करो। क्यों? आप ये बताइए, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं? भोले बाबा ने कहा कि पार्वती आप मेरी अर्धांगिनी हैं, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। अच्छा, तो कभी आपने मुझे बताया कि आपके गले में ये मुंडों की माला है, ये किसके मुंड लगे हुए हैं? भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती आप इस राज को न पूछो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसकी बहुत लंबी कहानी है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपको जरूर बताना पड़ेगा। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती नहीं मानी। अंत में भोले बाबा ने कहा कि पार्वती ये जो मैं मुंडों की माला पहने हूँ, इसमें किसी और के मुंड नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। पार्वती को आश्चर्य हुआ, बोले ये इतने सिर हमारे, इसका मतलब हम इतनी बार मर गई? भोले बाबा कहने लगे हाँ। पार्वती कहने लगी हम इतनी बार मर गई, और आप कितनी बार मर गए? बोले एक बार। क्यों? ये कैसा संयोग है, पत्नी बार बार मरती है और पति एक बार भी नहीं मरता, ये कैसा जोड़ा है? भोले बाबा ने कहा कि पार्वती मैं अमर हूँ। अमर हो तो आप मुझे भी अमर बनाओ। भोले बाबा ने कहा कि मैंने अमर कथा का पालन किया है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। पार्वती ने जिद की कि आप हमें भी अमर कथा का पालन कराइए। तो पार्वती ने जिद की तो भोले बाबा आज पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती हेलो 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 तो उन्हें दिखाओ ना जी, उन्हें दिखाओ। ये भैया शांति की सेटिंग करो, 5 दिन पर है पूरे। बोली गोविंद भगवान की। भोले बाबा ने कहा कि ठीक है पार्वती, अगर आप नहीं मानती हो तो आप एक काम करो, आप आसन लगा करके बैठ जाइए। अब मैं आपको वो अमर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि कथा सुनने का ये नियम होता है कि जब तक कथा पंडाल में आप बैठे एक आसन लगा करके बैठे। ये कौन सा आसन है तुम्हारा महाराज?
कौन सा आसन है? घोटू